एपिसोड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती वारदातों से मुंबई पुलिस अक्सर चुटकी लिया करती थी और ये दावे किया करती थी कि हमारी वजह से ही मुंबई में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। लेकिन जब कांदिवली के चारकोप में सरेआम एक छेड़छाड़ की वारदात सामने आई तो पुलिस को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। यह वारदात महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली मायानगरी मुंबई की है। मुंबई के कांदिवली इलाके के चारकोप की, जहां आधा दर्जन से भी ज्यादा मंचलों ने एक लड़की को अकेला देखकर उस पर झपट पड़े। चारकोप पुलिस स्टेशन के अंडर में जो इलाका है, उस इलाके में दो लड़कियां ऑटो में बैठ के आई थी। उनके पास में ऑटो के देने के लिए पैसे नहीं थे करके उन्होंने ऑटो वालों को उनका मोबाइल दे दिया। उस वक्त में ऑटो वाले ने पैसे नहीं दिए करके उसने चोर चोर कहा तो कुछ लड़के वहाँ पे आ गए। कुछ लड़कों ने उनके साथ में छेड़खानी कर ली है। उसी वक्त में पुलिस को, जैसे बीट मार्शल को पता चला तो बीट मार्शल उस जगह पे चला गया। उसने वो लड़की को सेपर प्लेस अपना दूसरा पुलिस मोबाइल बुला के लड़की को पुलिस स्टेशन भेज दिया और वहाँ का जो लड़का था उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आया। मंचले अपने होश में नहीं थे, शायद उन पर जैसे वासना हावी थी। लेकिन कुछ राहगीरों ने हिम्मत जुटाई और देखते देखते मंचलों को दबोच लिया गया। अभी तक हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिनका भी नाम इसमें आ जाएगा, जो भी जिनके अगेंस्ट में एविडेंस मिल जाएगा, उन सब के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस फिर मौके पर पहुंची। 7 मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन लोगों के जहन से एक बात निकल नहीं पा रही है कि आखिर मुंबई पुलिस का खौफ कहां चला गया है। लेमन न्यूज के लिए प्रकाश मिस्त्री, क्राइम डेस्क। अगर जन्म देने वाली माँ ही अपने कलेजे के टुकड़े को मरने के लिए छोड़ दे, ऐसी माँ को अगर हम कलयुगी माँ की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको शायद हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। मामला नाला सुपारा का है। ये कैसी माँ जिसने अपने ही बच्चे को फेंका कचरे के डिब्बे में? क्या मर गई है ममता? क्या बदल गया है आज की माँ का दिल? पुलिस को कलयुगी माँ की है तलाश। आखिर ये कहां की ममता है और वो कैसी माँ होगी जिसने अपने 2 दिन के बच्चे को उस हालत में छोड़ दिया जिसके बारे में सोचने से ही आप सिहर उठेंगे। अस्पताल के बेड पर वेंटिलेटर पर लेटे इस मासूम को देखिए। इसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, लेकिन जालिम दुनिया की हकीकत उससे पहले ही इसके सामने आ गई। अब ये इस मासूम की बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती,
एक तरफ तो इसकी मां ने इसके पैदा होते ही इसे वसई के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि पास से ही गुजर रहे एक शख्स की नजर इस मासूम पर पड़ गई और इसे वक्त रहते ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नियर अबाउट 9:30 बजे एक आदमी जस्ट बॉर्न बच्चा लेके हमारे यहाँ पास आया था। पहले 2-3 हॉस्पिटल में घुमा था, कहीं एडमिट नहीं हुआ, हमने यहाँ पे एडमिट किया था। उसको प्लास्टिक के थैली में रपेटे हुआ था कोई, और कचरे जैसा लग रहा था बच्चा। बच्चे का कंडीशन बहुत ही सीरियस था, उसको हाइपोटेंशन था, प्लस ग्लूकोज लेवल कम था और एक्टिविटी एकदम नील था। हमने यहाँ पे तुरंत ही एडमिट करके उसको सीपैप करके एक मशीन होता है वेंटिलेटर जैसा, उसमें रखा और ट्रीटमेंट चालू किया है। और 3-4 दिन तो बच्चा काफी सीरियस था। अभी 4th या 5th डे थोड़ा सा फीडिंग लेना चालू किया है और अभी भी हमारे पास ही ट्रीटमेंट कर रहा है। पुलिस को अब ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे की मां की तलाश कैसे की जाए, क्योंकि ना ही बच्चे के पास किसी तरह का सामान मिला है, ना ही कोई जान पहचान। लेकिन फिलहाल पुलिस और डॉक्टर इस बात से खुश है कि कचरे के डिब्बे में पड़े इस मासूम को सही सलामत अस्पताल पहुंचा दिया गया, क्योंकि अगर जरा देर हो जाती तो शायद ये मासूम दुनिया नहीं देख पाता। जहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे फिल्म स्टाइल में कहां के लुटेरों ने वारदात को अंजाम। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लुटेरों की एक टोली टहलते टहलते एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 16 लाख से भी ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो जाती है। मामला कल्याण का है। फिल्म स्टाइल में लूट, सरेआम 16 लाख की लूट। लूट की वारदात बनी पुलिस के लिए चैलेंज। थाने के एक पेट्रोल पंप पर हुई इस वारदात से पूरा इलाका सख्ते में है। यहां लूटपाट की वारदात तो हुई, लुटेरों ने पूरी वारदात को फिल्म स्टाइल में अंजाम दिया। 2 नकाबपोश लुटेरे बाइक पर बैठ के पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल भरवाने का बहाना किया। इसके बाद उनमें से एक काउंटर के नजदीक पहुंचा। उसके हाथ में तमंचा था। देखते ही देखते 16 लाख से भी ज्यादा की लूट कर गए। थाना नासिक हाईवे पे जयमाल सिंह नाम का एक पेट्रोल पंप है। वहाँ पे करीब दोपहर के 4 बजे 2 अज्ञात लोगों ने एक ब्लैक पल्सर पे आके
उनके ऑफिस से, बैक ऑफिस से करीब 16 लाख रुपए की कैश रिवॉल्वर का दिखा के उन्होंने चुरा के लिए, ऐसा कंप्लेंट आया है। उसकी तफ्तीश शुरू है। पेट्रोल पंप पर हुई वारदात जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस ने अपनी खानापूर्ति शुरू कर दी। पुलिस दावे कर रही है कि जल्द से जल्द लुटेरों को दबोच लिया जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं, जिसकी गुत्थी आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। अभी हम लोग वही सब देख रहे हैं, पुलिस तपास चालू है। इन्वेस्टिगेशन में कौन लोग आए थे, यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, सीसीटीवी है नहीं है, इसकी सबकी पूरी जानकारी हम अभी लेंगे और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सरेआम हुई इस वारदात से पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मच गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, साफ जाहिर है कि लुटेरे पेशेवर थे। उन्हें पेट्रोल पंप की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि उन्हें पता था कि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं और शायद इसी का फायदा लुटेरों ने उठाया। बहरहाल थाने के पड़गा पुलिस स्टेशन में लूट की वारदात दर्ज की गई है। पुलिस अब सरगर्मी से लुटेरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन सरेआम हुई लूट की यह वारदात पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज। जिस इलाके में परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं करता था, उस इलाके में अगर बड़ी चोरी की वारदात पेश आए तो इसे आप क्या कहेंगे? शायद यही कि चोर उचक्कों पर अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। मामला गुजरात के राजकोट का है। राजकोट के पौष इलाके रेस कोर्स रोड स्थित शहर के नामी बिल्डर के घर सेंधमार की खबर जैसे ही फैली, लोग सख्ते में आ गए। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने इस खबर पर मोहर लगाई तो लोगों को यकीन हुआ। चोरों ने रात भर वारदात को अंजाम दिया और 40 लाख से भी ज्यादा का माल लेकर फरार हो गए। जो राजकोट शहर का रेस कोर्स एरिया है, उसमें आदित्य फ्लैट, उसमें दोपहर को वो जो फ्लैट के मालिक थे 4थे मंजिले पर, वो कंस्ट्रक्शन का वो धंधा कर रहे हैं, तो वो घर से निकले थे और दोपहर को 2 बजे आए, तब उनको मालूम पड़ा कि उनके घर में चोरी हुई है। रेस कोर्स इलाके में चोरी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस भी लाव लश्कर के साथ मौके वारदात पर पहुंची। चोरों को जल्द दबोचने के दावे करने का खम ठोकने लगी है। तो ये जो गुनहगार लोगों ने है, उनका मेन डोर का जो इंटरलॉक है वो ब्रोकन करके अंदर घुस के वो जो कपबोर्ड थे, तो कपबोर्ड में वो 40 लाख और ये सब ऑर्नामेंट्स है, तो ये सब चोरी करके ले गए हैं। तो ये हादसे की हमको जानकारी मिलते कि हम तुरंत यहाँ आके वो उनकी छानबीन चालू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपनी खाल बचाने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच भी चोरों की तलाश में जुट गई है। गुजरात ब्यूरो, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। लौटेंगे तो दिखाएंगे कहां सजा था सट्टे का बाजार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी।
कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। कैसे बनेगी आपकी किस्मत, कैसे चमकेगा आपका सितारा, क्या है ग्रहों का खेल, आपकी हर समस्या का हम करेंगे समाधान। सवाल आपके, जवाब हमारे। देखिए ग्रह राशि योग। देखिए ग्रह राशि योग रोज शाम 6:30 बजे और रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आपको दिखाते हैं चोरों की एक ऐसी टोली जो एटीएम से पैसे नहीं बल्कि एटीएम मशीन ही चुरा ले जाया करती थी। राजस्थान के सीकर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसले के पीछे पुलिस विभाग की नाकामयाबी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तभी तो आए दिन यहाँ चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को भी यहाँ कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई जिसने यहाँ के पुलिस विभाग के चेहरे पर कालिख पोत दी। यहाँ चोरों ने मुंडरू कस्बे से पूरा एटीएम मशीन ही गायब कर दिया। लोगों की सहूलियत के लिए लगा एक्सिस बैंक का ये एटीएम महज 3 दिन पहले ही लगाया गया था, लेकिन पुलिस की नाकामी के चलते पूरा एटीएम सेंटर ही चोरों ने उड़ा लिया। सुबह करीब 7:45 बजे करीब सूचना मिली थी। गाँव वालों ने बताया कि एक्सिस बैंक का एक एटीएम ऑपरेट हुआ है, उसको कोई अज्ञात चोर रात को ले गए हैं। इस सूचना पर हम आए, अभी मौके पर जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम, एमओ टीमों को भी कॉल किया गया है। वैसे तो एटीएम मशीन पूरी सिक्योरिटी के साथ लगाई जाती है। यहाँ न सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की नजर होती है बल्कि पुलिस कर्मियों को भी खास निर्देश दिए जाते हैं कि एटीएम सेंटरों पर वे अपनी खास निगाह रखें। लेकिन बावजूद इसके चोर पूरा एटीएम सेंटर ही ले उड़े। अब पुलिस है जो मामले की जांच की बात कर रही है, जबकि आम जनता परेशान है। लोगों के मुताबिक आए दिन इन इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटनाओं से सबक लेने के बजाय पुलिस विभाग सुस्त पड़ा है। ऐसे में लोग पुलिस की कार्यवाही पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये 15-20 रोज पहले ही इसका वो हुआ था। 8-7 रोज से बैंक चालू हो गया था, एक्सिस बैंक का एक एटीएम। और आज जैसे ही सूचना मिली, मैंने उनको पहले भी नो माइंड करवाया था। मैंने कहा यहाँ गार्ड रखो। उन्होंने कहा रोज चोरियाँ होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गाँव का काम है, चोरियाँ होती हैं, लेकिन वो क्या सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं हमने, ऐसे कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन अब ये पुलिस महकमे पर निर्भर है कि इस घटना से वे सीख ले और जल्द से जल्द तथाकथित आरोपियों को गिरफ्तार कर जनता का विश्वास एक बार फिर हासिल करें। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, राजस्थान।
सट्टेबाजी पर नकेल कसने के लिए देश की तमाम एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बावजूद इसके सट्टोरियों का धंधा बदस्तूर जारी है। अगर कुछ बदला है तो बस सट्टेबाजों के ठिकाने। इस बार सट्टेबाजी की दुकान राजकोट में सजी थी। सट्टेबाजी पर नकेल कसने के लिए देश भर की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्रिकेट के सट्टेबाजी से जुड़े रसूखदार लोगों के नेक्सस को तोड़ने में पुलिस लगी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि एजेंसियां डाल हैं तो सट्टेबाजी से जुड़े प्यादे पात। ताजा मामला गुजरात के राजकोट का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की टिप पर 2 अलग-अलग ठिकानों पर जाल बिछाकर छापे मारे। पुलिस की छापेमारी में 5 पंटर पुलिस के हत्थे चढ़े। सट्टेबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि इस खेल के असली सफेद पोश खिलाड़ियों के गिरेबान तक पुलिस के लंबे हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। राजकोट से सेबेस्टियन, लेमन न्यूज के लिए। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।